क्या आपको पता है कि पॉन वेज से पूरे गेम का डायरेक्शन बदल सकता है और साथ में पॉन वेज का हम लोग यूज करके अपोनेंट को पूरी तरीके से ट्रैप कर सकते हैं, उस पर प्रॉपर अटैक जनरेट कर सकते हैं। तो सीखिए इस ट्रिक को और देखिए इस वीडियो को। पॉन वेज क्या होता है? पॉन वेज मतलब ऐसा पॉन जो अपोनेंट के कैंप में 6th रैंक तक पहुंच चुका है, वो अपोनेंट के लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है, उसको हम लोग पॉन वेज कहते हैं। इसको जनरली हम लोग अटैक में यूज करते हैं और जनरली किंग साइड अटैक में यूज करते हैं। जैसे कि ये जो पोजीशन है, इस पोजीशन को आप लोग देख रहे हैं, इस पोजीशन में जो F5 का पॉन है वो काफी एडवांस हो चुका है यहाँ पर। सो इस F5 पॉन को हम लोग F6 पर कर देंगे तो पॉन वेज क्रिएट हो जाएगा। देखिए कैसे होगा। बिशप G5, knight cross e4, knight cross e4, bishop cross e4, f6, bishop d8 and then bishop d3। गाइस यहाँ पर ये जो f6 का पॉन है, ये पॉन वेज का काम कर रहा है। पॉन वेज इन द सेंस कि ये यहाँ पर किंग के स्क्वायर को ब्लॉक कर रहा है और अगर लेट सपोज कभी मेरी क्वीन यहाँ तक आ जाती है तो ये चेकमेट भी फॉर्म कर देगा। तो कितना इंपॉर्टेंट पॉन है ये आप लोग देख सकते हैं। इसको अटैकिंग पॉन बोलते हैं, पॉन वेज। बिशप c6 फोर्स है गाइस, देन क्वीन h4, आइडिया वही है गाइस, क्वीन h6 का, क्वीन d7 एंड देन रुक टू e1। वेरी इंपॉर्टेंट मूव गाइस। बिशप b6 एंड देन बिशप टू e4, आइडिया गाइस, रुक f3, रुक h3। यहाँ पर अपोनेंट ने प्ले किया यहाँ पर h5 एंड बिशप f5। व्हाट अ ब्रिलियंट मूव। क्वीन d8 एंड देन बिशप टू d2। अब गाइस यहाँ पर हमारा अगेन वही टारगेट है, क्वीन g5, क्वीन h6 एंड विन द गेम। सो रुक e8, क्वीन g5, king g8, bishop into g6, f into g6, queen into g6, king f8 and queen g7। एंड आप लोग देख सकते हैं व्हाइट ने गेम उस f6 पॉन की वजह से ही गेम को विन किया है। तो आप लोग देख सकते हैं कि पॉन कितना स्ट्रांग हो जाता है 6th रैंक में। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं। ये जो एग्जांपल था हमारा, ये पॉन वेज ऑन द f6 वाले पे था। अगेन गाइस, पॉन वेज ऑन द f6 एंड व्हाट अ ब्रिलियंट मूव। यहाँ पर बिशप इनटू h5, फाइल को ओपन करने के लिए G इंटू F5 एंड देन क्वीन टू F3। क्वीन टू F3 का आइडिया है कि हम यहाँ पर क्वीन को फ्रंट में ले जाना चाहते हैं ताकि बैटरी फॉर्म करके हम लोग H7 से चेकमेट कर सके। सो क्वीन D7, क्वीन क्रॉस H5, बिशप क्रॉस E4, किंग G1, बिशप G7, F क्रॉस G7। इसके बाद में गाइस F5 और देन क्वीन टू H7। व्हाट अ ब्रिलियंट मूव। देन किंग F7, देन G8 इज इक्वल्स टू क्वीन एंड चेकमेट। गाइस डिस्कवर चेक है तो कैप्चर नहीं कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वीन F3 की जगह पर अगर मान लो बिशप इंटू H5 पर हमारा अपोनेंट G इंटू H5 करता और अगर हम लोग रुक इंटू H5 करते तो हमारा अपोनेंट प्ले कर सकता था बिशप इंटू E4 चेक, किंग G1, बिशप G7, F इंटू G7, किंग इंटू G7 और ये थोड़ा सा इक्वल इक्वल टाइप रहता। सो दैट्स व्हाई हमने क्या किया, बिशप G5, बिशप H5, G इंटू H5, क्वीन F3, क्वीन D7, क्वीन इंटू H5 और यहाँ पर अपोनेंट ने प्ले किया बिशप इंटू E4 चेक, किंग G1, बिशप G7, F इंटू G7 और अगर यहाँ पर गाइस अगर किंग इंटू G7 होता तो फोर्स मेट हो रही थी क्वीन H6, किंग G8, क्वीन H8, चेकमेट। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं गाइस। अब हम लोग देखने वाले पॉन वेज ऑन द G6। अभी हमने देखा था F6 का पॉन जो कि अटैक में हमको हेल्प करता है। अब हम लोग देखने वाले हैं G6 के पॉन के बारे में। सो यहाँ पर नाइट E5, व्हाट अ ब्रिलियंट मूव गाइस। यहाँ पर हमने इस G6 स्क्वायर पर क्वीन को जाने से रोका है और हम लोग यहाँ पर G6 फॉर्म करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अगर क्वीन इंटू E5 होता है, सो क्वीन इंटू E5, D इंटू E5 एंड G6 एंड गाइस यहाँ पर फोर्स मेट लग गई है H8 से। इस मेट को कोई नहीं स्टॉप कर सकता है, कुछ भी प्ले कर ले ब्लैक। रुक H8 से मेट हो रही है। सो व्हाट अ ब्रिलियंट मूव मेट, नाइट E5। अब यहाँ पे गाइस D इंटू E5 एंड देन G6। अगेन गाइस हमने क्वीन को सैक्रिफाइस कर दिया है, हमें बिल्कुल भी घबराहट नहीं हो रही क्वीन को सैक्रिफाइस करने में क्योंकि नेक्स्ट मूव में हम लोग चेकमेट कर रहे हैं। सो दैट्स व्हाई। सो क्वीन G6 खेला है अपोनेंट ने, क्वीन G6 पे क्वीन C4 चेक और व्हाट अ ब्रिलियंट मूव। अब यहाँ पर गाइस अपोनेंट रुक F7 खेलेगा तो भी रुक H8 से चेकमेट और अगर वो क्वीन F7 खेलेगा तब भी रुक H8 से चेकमेट। तो आप लोगों ने देखा कि G6 का पॉन वेज कितना पावरफुल होता है, वो अपोनेंट के F7 और H7 स्क्वायर को रोक लेता है जिसकी वजह से मेट हमारे लिए आसान हो जाती है। और इस वाले पॉन वेज के लिए हम लोग यूज करते हैं H फाइल का। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल पर चलते हैं। अगेन गाइस ये एग्जांपल भी पॉन वेज ऑन द G6 का है। सो यहाँ पर व्हाइट ने प्ले किया G6, व्हाट अ ब्रिलियंट मूव, H6 एंड देन रुक इनटू G7, किंग इनटू G7, देन नाइट H5, व्हाट अ ब्रिलियंट मूव। अब यहाँ पर गाइस अगर अपोनेंट ने किंग G8 प्ले किया सो देन क्वीन C7 और यहाँ से H7 से मेट लग गई, कोई नहीं रोक सकता इस मेट को।
सो दैट्स व्हाई गाइस यहाँ पर अपोनेंट को रुक से कैप्चर करना पड़ रहा है। देन उसके बाद क्वीन C7 चेक, किंग F6, क्वीन D6 चेक, किंग G7, क्वीन E7 चेक, किंग G8 एंड क्वीन H6 चेकमेट। और अब क्वेश्चन आता है सर क्वीन C7 चेक के बाद में किंग F6 जब आया, सो क्वीन D6 चेक पे अगर वो किंग F5 आता तब क्या होता? सो किंग F5 आता तो क्वीन E5 चेकमेट। तो काफी इंटरेस्टिंग एग्जांपल था गाइस ये। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं। अगेन गाइस G6 का पॉन वेज है और G6 के पॉन वेज पे हम लोग देखने वाले हैं कैसे हम लोग इसका बेनिफिट लेते हैं। नाइट G6 चेक, H क्रॉस G6, F क्रॉस G6। मतलब आप लोग देखिए कि सामने वाला हम लोग जो है वो नाइट पीसेस, बिशप, ये सब सैक्रिफाइसेस कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारा पॉन G6 या F6 या H6 पे पहुंचे, तो जिसकी वजह से हम लोग यहाँ पर किंग के स्क्वायर्स को ब्लॉक कर रहे हैं। सो किंग G8 एंड देन क्वीन H4, व्हाट अ ब्रिलियंट मूव। क्वीन E6, क्वीन H7 चेक, किंग F8 एंड देन नाइट टू H6। अब गाइस यहाँ पर आइडिया क्या है हमारा आइडिया है यहाँ पर बिशप G5 का। बिशप C7, बिशप G5, D5, बिशप इंटू F6 चेक, G इंटू F6, G7, G8 is king E7, G8 is equals to queen, king D6 and then queen G3, queen E5, rook into F6 check, rook E6 and then knight F5 checkmate. What a brilliant checkmate. अब क्वेश्चन ये आता है गाइस कि नाइट G6 पे अपोनेंट अगर कैप्चर नहीं करता तो, अगर वो किंग G8 चला जाता तो, सो नाइट F4 बेस्ट मूव थी। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं। अब गाइस हम लोग देखने वाले पॉन वेज ऑन द H6, मतलब H6 का पॉन कितना पावरफुल होता है। अब देखिए H6 का पॉन क्वीन G3 चेक, किंग H8, क्वीन E5 चेक, फोर्स मूव्स है गाइस, किंग G8, क्वीन G5 चेक, किंग H8, रुक क्रॉस F7, क्वीन क्रॉस F7 इज फोर्स, क्वीन D8 चेक, क्वीन G8, क्वीन F6 चेक, व्हाट अ ब्रिलियंट मूव, क्वीन G7। और देखिए उसी H6 पॉन के कारण यहाँ पर इस गेम को जीते हैं, क्वीन क्रॉस G7 चेकमेट। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं। गाइस ये जो एग्जांपल है ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। यहाँ पर भी हमारे पास में H6 की पॉन है और आप लोग देख सकते हैं कि वो किस तरीके से अटैक कर रही है। तो यहाँ पर व्हाइट ने प्ले किया बिशप E5। बिशप E5 पे गाइस अपोनेंट के पास में बहुत सारी मूव्स हैं, जैसे कि रुक क्रॉस F2। रुक क्रॉस F2 पे हम लोग खेलेंगे रुक E4, अपोनेंट खेलेगा बिशप E5 एंड देन हम लोग खेलेंगे क्वीन G7 चेक, व्हाट अ ब्रिलियंट मूव। बिशप इंटू G7, रुक इंटू E8 चेक, बिशप F8 एंड रुक क्रॉस F8 चेकमेट। और आप लोग देख सकते हैं उसी H6 पॉन की वजह से हम लोगों ने यहाँ पर इस गेम को विन किया है। चलिए अब बिशप E5 पे अपोनेंट अगर बिशप E5 खेलता है, देन रुक G8 चेक एंड क्वीन क्रॉस G8 एंड उसके बाद में क्वीन क्रॉस E5 चेक, F6, क्वीन क्रॉस F6 चेक, क्वीन G7, क्वीन क्रॉस G7 चेकमेट। और अगर गाइस अपोनेंट अगर उस टाइम पे क्वीन E5 करता तो रुक G8 से चेकमेट। तो काफी इंटरेस्टिंग एग्जांपल था गाइस ये। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं। गाइस यहाँ पर H6 की पॉन तो है हमारे पास में और हम G7 से मेट भी करना चाहते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये आ रही है क्वीन F6 से क्वीन G7 हम लोग मेट करने जाएंगे तो अपोनेंट आ जाएगा नाइट E8। नाइट E8 तो उसके लिए हमने यहाँ पर एक प्रॉपर ट्रिक सोची है, क्वीन F6, नाइट E8 एंड देन क्वीन E7। अब हम लोग नाइट से नाइट एक्सचेंज करके फिर जाएंगे F6 पे। सो नाइट C7, नाइट F6 चेक, किंग H8 एंड व्हाट अ ब्रिलियंट मूव। नेक्स्ट मूव आप लोग गेस भी नहीं कर सकते, इतनी डेंजरस मूव है, नाइट E8, व्हाट अ ब्रिलियंट मूव। अब यहाँ से डबल थ्रेट है, एक तो क्वीन क्रॉस F8 है और एक क्वीन F6 चेकमेट है। अब क्या करे अपोनेंट, कुछ नहीं कर सकता। सपोज अगर उसने ये कैप्चर किया तो ये चेक, उसके बाद में ये वाली मेट, और लेट सपोज अगर उसने यहाँ पर इस रुक से कैप्चर किया तब भी ये वाली मेट, है ना। और देखिए सारा कुछ हो पा रहा है उस H6 पॉन की वजह से। और अगर लेट सपोज मान लिया हमने कि हमने यहाँ पर नाइट F6 चेक दिया था, किंग H8 आया, नाइट E8 आया। अब यहाँ पर अगर अपोनेंट ने खेला नाइट क्रॉस E8, देन क्वीन क्रॉस F8 चेकमेट। व्हाट अ ब्रिलियंट एग्जांपल। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे अपकमिंग वीडियोस को भी देखें, क्योंकि उसमें भी हम लोग इस सुबह सीरीज को आगे बढ़ाने वाले हैं।